प्रणामी भंते जी। पूज्य भंते चंद्रमा थेरो जी धम्म के लिए पूरी तरह से समर्पित और जन जन में धम्म के बारे में प्रचार प्रसार और व्यापक रूप से समर्पित भाव से कर रहे हैं। भंते जी संस्थापक अध्यक्ष हैं धम्मा लर्निंग सेंटर के और पूर्व अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान उत्तर प्रदेश के। पिछले दिनों आपने धम्मचारिका किया था, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे उपासक उपासिकाओं धम्म बंधुओं के लिए बतावें कि ये धम्मचारिका है क्या, आगे की आपकी क्या योजना है। आनंद जी, सबसे पहले तो आपका और कप्तान साहब का स्वागत है, मेजर साहब का जी इस धम्मा लर्निंग सेंटर में। आप सब जानते हैं तथागत बुद्ध लगभग 2600 वर्ष पहले सारनाथ में जी अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया जी और भगवान बुद्ध ने उस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में 4 आर्य सत्य 4 अष्टांगिक मार्ग आज की व्याख्या करी। मध्यमा पटिपदा जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है उसकी व्याख्या करी। खास संसार के लिए मध्यम मार्ग बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध 4 महीना यहाँ वर्षावास व्यतीत करने के बाद जब कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ से जा रहे थे जी तो भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा, चरित भिक्षवे चारिकन बहुजन हिता बहुजन सुखाय लोकानुकंपा। लंबा देशना भगवान की, इसको संक्षेप में ऐसे कहा जाए कि भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, बहुतों के हित के लिए बहुतों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए विचरण करिए। लोगों को ऐसे धम्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी हो। भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो उपदेश किया है, जब उसका हम उसको 3 भागों में बांटते हैं आर्य अष्टांगिक मार्गों को। हाँ। तो सील, उसके कुछ अंग सील में आते हैं, कुछ समाधि में आते हैं, कुछ प्रज्ञा में आते हैं। जी। भगवान ने कहा कि जो सील है यानी अनुशासित जीवन है, वो आदि कल्याणकारी प्रारंभ में कल्याण करता है। अनुशासित जीवन होने से प्रारंभ में कल्याण होने लगता है। जी। जो समाधि है मन की एकाग्रता है, जब सील का पालन होता है फिर समाधि मन की एकाग्रता बढ़ती है। भगवान ने कहा मध्य कल्याणकारी है। और सील समाधि के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। भगवान ने कहा कि वो अंत कल्याणकारी है। जी। भगवान ने कहा कि भिक्षुओं इसी का उपदेश करो। और भगवान ने कहा कि 2 भिक्षु एक दिशा में न जाए। भगवान और भगवान का भिक्षु संघ जो है कार्तिक पूर्णिमा को सारनाथ से अपना धम्मचक्र प्रवर्तन में जो भगवान ने उपदेश किया उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ से निकल प्रस्थान किया। जी। और भगवान स्वयं 45 वर्षों तक अपने भिक्षुओं के साथ चलते रहे, चारिका करते रहे। हाँ, चारिका करते रहे। और आज भी पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म व्याप्त है और संसार के लगभग भिक्षु लोग चारिका कर रहे हैं। जी। संसार में जितना लोग कल्याण तथागत के भिक्षुओं ने किया उसका उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। आज भी तथागत के शिष्य, उनके अनुयायी, उनके उपासक उपासिका इसी भावना से, इसी लोक कल्याणकारी भावना से कार्य कर रहे हैं। इसलिए पिछले दिनों भी आपने किया था धम्मचारिका। हाँ आनंद जी, अब चूंकि हम लोग सारनाथ में ही हैं। हाँ। और सारनाथ में भगवान का उपदेश हुआ है। हाँ। इसलिए सारनाथ के भिक्षुओं को चारिका करनी चाहिए। हाँ। तो हम लोग समय समय पर जब आषाढ़ी पूर्णिमा आती है तो लोकल स्तर पे हम लोग चारिका करते हैं। बनारस में चारिका करते हैं। जी। कार्तिक पूर्णिमा को बरसात वगैरह नहीं रहता, खत्म हो जाता है और फिर हम लोग सारनाथ से किसी बड़े धर्म स्थल पे महातीर्थ पे चारिका करते हुए जाते हैं। जी। तो 2 साल पहले हम लोग सारनाथ से लुम्बिनी गए, लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा करी। स्थान स्थान पर उपासक उपासिकाओं को उपदेश करते गए। जी। लगभग मुझे लगता है कि 1000 गाँव को हम लोगों ने उसमें उपदेश किया था लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग लुम्बिनी गए हैं चारिका करते, वही लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा रही है। जी। उसमें भी हजारों गांव से हम लोग होकर के गए और हजारों लोगों को हम लोगों ने उपदेश किया है। जी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराया है। और इस बार हम लोग सारनाथ से देवदह जा रहे हैं, होकर के कुशीनगर जा रहे हैं। हाँ हाँ। और वहाँ पे भी 8 दिसंबर को हम लोग समापन करेंगे। हाँ। हजारों गांव से हम लोग गुजरेंगे। हाँ हाँ। हजारों गांव को थोड़ा सा उसका विस्तार दे दें कि कैसे कहा।
प्रणमामि भंते जी। पूज्य भंते चंद्रमा थेरो जी धम्म के लिए पूरी तरह से समर्पित और जन जन में धम्म के बारे में प्रचार प्रसार और व्यापक रूप से समर्पित भाव से कर रहे हैं। बंते जी संस्थापक अध्यक्ष हैं धम्मा लर्निंग सेंटर के और पूर्व अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान उत्तर प्रदेश के। पिछले दिनों आपने धम्मचारिका किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आगामी 16 सितंबर से पुनः आप धम्मचारिका करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे उपासक उपासिकाओं धम्म बंधुओं के लिए बतावें कि ये धम्मचारिका है क्या, आगे की आपकी क्या योजना है। आनंद जी, सबसे पहले तो आपका और कप्तान साहब का स्वागत है, मेजर साहब का जी इस धम्मा लर्निंग सेंटर में। आप सब जानते हैं तथागत बुद्ध लगभग 2600 वर्ष पहले सारनाथ में जी अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया जी और भगवान बुद्ध ने उस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में 4 आर्य सत्य 4 अष्टांगिक मार्ग आज की व्याख्या करी। मध्यमा पटिपदा जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है उसकी व्याख्या करी। खास संसार के लिए मध्यम मार्ग बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध 4 महीना यहाँ वर्षावास व्यतीत करने के बाद जब आषाढ़ कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ से जा रहे थे जी तो भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा, चरित भिक्षवे चारिकम बहुजन हिता बहुजन सुखाय लोकानुकंपा। लंबा देशना भगवान की, इसको संक्षेप में ऐसे कहा जाए, भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए विचरण करिए। लोगों को ऐसे धम्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी हो। भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो उपदेश किया है, जब उसका हम उसको 3 भागों में बांटते हैं आर्य अष्टांगिक मार्गों को। हाँ। तो सील, उसके कुछ अंग सील में आते हैं, कुछ समाधि में आते हैं, कुछ प्रज्ञा में आते हैं। जी। भगवान ने कहा कि जो सील है यानी अनुशासित जीवन है, वो आदि कल्याणकारी यानी प्रारंभ में कल्याण करता है। अनुशासित जीवन होने से प्रारंभ में कल्याण होने लगता है जी। जो समाधि है, मन की एकाग्रता है, जब सील का पालन होता है फिर समाधि मन की एकाग्रता बढ़ती है। भगवान ने कहा मध्य कल्याणकारी है और सील समाधि के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। भगवान ने कहा कि वो अंत कल्याणकारी है जी। भगवान ने कहा कि भिक्षु इसी का उपदेश करो और भगवान ने कहा कि 2 भिक्षु एक दिशा में नहीं जाए। भगवान और भगवान का भिक्षु संघ जो है कार्तिक पूर्णिमा को सारनाथ से अपना धम्मचक्र प्रवर्तन में जो भगवान ने उपदेश किया उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ से निकल प्रस्थान किया जी। और भगवान स्वयं 45 वर्षों तक अपने भिक्षुओं के साथ चलते रहे, चारिका करते रहे। हाँ, चारिका करते रहे और आज भी पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म व्याप्त है और संसार के लगभग भिक्षु लोग चारिका कर रहे हैं जी। संसार में जितना लोग कल्याण तथागत के भिक्षुओं ने किया उसका उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। आज भी तथागत के शिष्य, उनके अनुयायी, उनके उपासक उपासिका इसी भावना से, इसी लोक कल्याणकारी भावना से कार्य कर रहे हैं। इसलिए पिछले दिनों भी आपने किया था धम्मचारिका। हाँ आनंद जी, अब चूंकि हम लोग सारनाथ में ही हैं और सारनाथ में भगवान का उपदेश हुआ है, इसलिए सारनाथ के भिक्षुओं को चारिका करनी चाहिए। तो हम लोग समय समय पर जब आषाढ़ी पूर्णिमा आती है तो लोकल स्तर पे हम लोग चारिका करते हैं, बनारस में चारिका करते हैं जी। कार्तिक पूर्णिमा को बरसात वगैरह नहीं रहता, खत्म हो जाता है और फिर हम लोग सारनाथ से किसी बड़े धर्म स्तर पे महातीर्थ पे चारिका करते हुए जाते हैं जी। तो 2 साल पहले हम लोग सारनाथ से लुम्बिनी गए, लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा करी। स्थान पर उपासक उपासिकाओं को उपदेश करते गए जी। लगभग मुझे लगता है कि 1000 गाँव को हम लोगों ने उसमें उपदेश किया था लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग लुम्बिनी गए हैं चारिका करते, वो भी लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा रही है जी। उसमें भी हजारों गांव से हम लोग होकर के गए और हजारों लोगों को हम लोगों ने उपदेश किया है जी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराया है। और इस बार हम लोग सारनाथ से देवोदह जा रहे हैं, होकर के कुशीनगर जा रहे हैं।
और वहाँ पे भी 8 दिसंबर को हम लोग समापन करेंगे। हाँ। हजारों गांव से हम लोग गुजरेंगे। हाँ हाँ, हजारों गांव को बुद्ध थोड़ा सा उसका विस्तार दे दें कि कैसे, कहाँ से, कब से आनंद जी, यहाँ 16 नवंबर से हम लोग धम्मा लर्निंग सेंटर से दोपहर बाद निकलेंगे। तो यहाँ से चौबेपुर है, चौबेपुर में रात्रि विश्राम करके जी। सैदपुर जाएंगे। सैदपुर से आगे थोड़ा जाने के बाद एक भितरी नामक जगह है। हाँ हाँ और भितरी में अशोक कालीन और गुप्त कालीन बहुत बड़ा स्मारक है। हाँ हाँ, भीतरी सैदपुर कहते हैं। हाँ, भितरी सैदपुर से थोड़ा सा आगे है। अच्छा। और वो वहाँ पे स्तूप है, वहाँ पे लघु शिलालेख है, वहाँ महाराजा अशोक का स्तंभ है। वहाँ पे उस बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। कुछ चीज़ों की खुदाई हुई है, बाकी चीज़ें इससे उपेक्षित पड़ी हुई जी है। जी जी। तो चूँकि उत्तर प्रदेश और जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं इसे मध्य देश कहा जाता है। हाँ हाँ और मध्य देश में भगवान बुद्ध की चारिकाएं हुई हैं। हाँ हाँ। भगवान बुद्ध पूरे जीवन इधर ही रहे हैं। तो स्थान स्थान पर बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष हैं जी। इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा समय व्यतीत किया भगवान ने। हाँ। तो मेरा ये प्रयास है कि जो चीजें उपेक्षित हैं जी, या जिसको लोग समझ नहीं पा रहे, जान रहे, उसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, और वो वहाँ का ऐतिहासिक महत्व क्या, पृष्ठभूमि क्या, उसको भी लोग नहीं समझते हैं। तो इस चारिका के माध्यम से, इस पदयात्रा के माध्यम से जी जी, उसका भी एक तरह से समाज के बीच में उसको मतलब लेकर के आना है। जी जी जी। और बताना है कि देखिए आपका इतिहास है, और ये इतिहास जो है आपकी ये पुरातत्व धरोहर है, आपके ऐतिहासिक धरोहर, इसको संरक्षित करना है। बहुतायत लोग नहीं जानते कि देवदह क्या है। देवदह क्या? हाँ, अष्टमहास्थान के बारे में तो जानते हैं। हाँ। लेकिन देवदह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देवदह इतना जो है महत्वपूर्ण स्थल है। हाँ। जब वो माता जो है माता प्रजापति, गौतमी, माता महामाया, यशोधरा, इनका मायका है वो। हाँ जी। भगवान का ननिहाल है। जी जी जी। और भगवान कपिल वस्तु से जब भगवान माँ के गर्भ में थे तो माता जो है माता को ही ले जाए, माता जा रही है, मायके जा रही जाएंगे जी। और रास्ते में जो देवोदय और कपिल वस्तु के बीच में लुम्बिनी बन पड़ा। हाँ। तो राजकुमार सिद्धार्थ को ही जन्म हो गया। हाँ, रोमिनी देवी। हाँ, फिर ये लोग वहाँ नहीं गए, देवोदय नहीं गए, कपिल वस्तु वहाँ से लुम्बिनी से वापस चले गए कपिल वस्तु जी। तो कपिल वस्तु के बाद देवोदय कोलियों का गणराज था। और ये जो है साक्यों का गणराज था। हाँ। तो ऐतिहासिक स्थल है, भारत का जो है एक तरह से मतलब गौरव है वो। हाँ, तो धम्मचारिता के दरमियान क्या हम आपकी के क्रियाकलाप होंगे, थोड़ा संक्षिप्त बतावें वहाँ। आनंद जी, दैनिक जीवन। हाँ, दैनिक तो हम लोग सुबह 8 बजे से पदयात्रा करते हैं। हाँ। 11 बजे तक। हाँ। तो लगभग 10 किलोमीटर हम लोग चलते हैं सुबह सुबह। हाँ। और जहाँ 11 बज जाता है वहाँ भोजन करते हैं, स्थानीय लोग भोजन ही कराते हैं भिक्षु संघ को। हाँ। और फिर हम लोग वहाँ जो लोग आम जनता वहाँ की होती है, आसपास के जो लोग होते हैं, उनको उपदेश करते हैं। हाँ। वही शील समाधि प्रज्ञा। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग लगभग 2-3 बजे फिर पदयात्रा करते हैं 6 बजे तक। तो 10 किलोमीटर के आसपास फिर पदयात्रा करते हैं। जहाँ रात्रि विश्राम होता है भी स्थान निर्धारित ही होते हैं लगभग। और वहाँ पे भी हम लोग रात 9 बजे तक आम जनता को उपदेश करते हैं। हाँ, वो सारे इंतजाम उपासक उपासिकाओं द्वारा किए जाते हैं। बहुत अच्छा। तो एक तरह से कह लें कि एक पूरा एक तरह से सारनाथ से लेकर के कुशीनगर तक। हाँ। लगभग 22 दिन की हमारी पदयात्रा है। हाँ। और 22 दिन जिस क्षेत्र से जाएंगे, ये 8 दिसंबर को खत्म हो रहा। 8 दिसंबर को खत्म। जी। चलिए, अंत में मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि आप वर्षों से लगे हुए हैं और हम सब लगे हुए हैं समाज में, इन विगत 5-7 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है धर्मों को लेकर के, मैं जानना चाहता हूँ। आपकी क्या अवधारणा है इसके बारे में? आनंद जी, मेरा ही नहीं, पूरे संसार की अवधारणा है जी। तथागत का बुद्ध का जो धर्म है सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। और तथागत के पूर्व का भारत इस देश का अंधकार युग है। और ये हम नहीं कह रहे, भारत का इतिहास कह रहा है। और बुद्ध के कारण भारत सोने की चिड़िया बना, बुद्ध के कारण भारत विश्व गुरु बना जी। और बुद्ध की शिक्षाओं को खो देने की वजह से आज हम बहुत पीछे चले गए। जिन देशों ने बुद्ध की शिक्षाओं को धारण किया वो बहुत आगे हैं। जी। जब तक बुद्ध की शिक्षाएं देश में व्याप्त थी, हमारी सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ी हैं। महाराजा अशोक के काल को आप देखिए, भारत जितना है उतना तो था ही,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, हाँ। बर्मा के बहुत सारे भूभाग वो हमारे देश के अंग हुआ करते जी थे। जी जी। तो बुद्ध धर्म समाप्त होने के बाद हमारी सांस्कृतिक सीमाएं भी बहुत कमजोर हो गई। आज तो बहुत छोटा सा भारत हमारे पास है। जी जी जी। तो बुद्ध धर्म जो है वो जब तक इस देश में रहा है, हाँ हाँ। इस देश का स्वर्ण युग ही रहा है। और बुद्ध की शिक्षाएं बहुत इस समय बहुत प्रासंगिक है। आज भी भगवान बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है वो व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के जी, लिए, जी, सामाजिक जी। जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध की जो पारमिताएं हैं, बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, जी। आज भी जो है हम लोगों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हम लोग उसी पे चल भी रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं कि जीवन को बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं देना है, जीवन हाँ। को बहुत ज्यादा सुख भी नहीं देना है। हाँ, हाँ। जिनके जीवन में बहुत अभाव है उनको भी ज्ञान प्राप्त हाँ, नहीं हाँ। हो पा रहा है। हाँ, हाँ, तो उनको दुख मुक्ति का मार्ग नहीं पता चला, उनके दुख के कारण नहीं खोज पाते हैं। जो लोग बहुत भोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं वो भी इतने लिप्त हो जाते हैं, उनको भी जो है वास्तविक जीवन का पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए जो है बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग है। तो जो मध्यम मार्ग है यही रास्ता दिखाता है, ही पथ प्रदर्शन करता है। और इसी से दुख की समस्या अपना सामाजिक पारिवारिक व्यक्तिगत दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, मध्यम मार्ग पे जब चलते तो रास्ता निकल करके आता है। मुझे लगता है कि आज भी बहुत हर व्यक्ति के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ, बहुत अच्छा। बंदे जी, मैं 35-40 वर्षों से जो लोग भी देसी विदेशी लोग आते हैं सारनाथ में, मैं उनका संदर्शन गाइडिंग करता रहा हूँ। मुझे बहुत संक्षिप्त बताएं कि मैं किन बिंदुओं को ठीक से उकेरूं, बौद्ध धर्म को लोग जान जाएं, किन बिंदुओं को मैं उनको बताऊं। आनंद जी, आज अपने देश में और बाहर के देशों में जो एक बड़ी समस्या हो रही है कि लोग शांत नहीं है। लोगों के पास धन धान्य तो है लेकिन लोग खुशी नहीं, सुखी नहीं है। तो उसके पीछे जो बुद्ध का जो ध्यान वाली परंपरा है, जो विपස්සना साधना वाली परंपरा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। और आज व्यक्ति बहुत तनाव में है। वो भारत में तो बेरोजगारी का भी एक कारण है, उससे भी परिवार में बड़ा तनाव है। और भारत में जो है अंधविश्वास बहुत चरम सीमा पे जा रहा है। भारत में जातिवाद बहुत चरम सीमा पे जा रहा है। भारत में सांप्रदायिकता बहुत मतलब चरम सीमा पे जा रहा है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ बुद्ध का ध्यान और बुद्ध का मध्यम मार्ग, बुद्ध का ध्यान और बुद्ध का जो है धम्म विनय बहुत महत्वपूर्ण है। और बुद्ध का जो विनय है वो अंतर्राष्ट्रीय विनय कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डिसिप्लिन कहा जाता है। तो जब बुद्ध के विनय जीवन में आएंगे तो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक, समाज सब डिसिप्लिन हो जाएंगे। सब में जो है अनुशासन आ जाएगा। और अनुशासन ही किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी देश को महान बनाता है। तो मैं आपको एक जानकारी दूं, आपकी बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि विश्व पर्यटन संघ एक है संस्था, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वो मैड्रिड में है। वहाँ से हर वर्ष एक थीम, एक स्लोगन हमको मिलता है उस पर काम करने के लिए, विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इस वर्ष का नारा है पर्यटन और शांति। तो इससे मैं रिलेट कर रहा हूं कि निश्चित रूप से विद्वानों ने, समझदार लोगों ने सोचा है कि विश्व को कुछ नहीं चाहिए, विश्व को केवल शांति चाहिए। आपने इतना समय दिया। ये जो मेरा जो कार्य है, जो मेरी चारिकाएं हो रही हैं, यात्राएं, ये पर्यटन का ही काम कर रहा हूँ। मैं शांति का ही काम कर रहा हूँ। शांति के लिए जो है अभ्यास कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ। और ये जो यात्राएं होती है पर्यटन का ही एक अंग है। हम दोनों मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार जी और मैं, हम लोग आभारी हैं। और हमारी उपासक उपासिकाओं को इस वीडियो से हम सूचित करेंगे आपके कार्यक्रम के बारे में और लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद मेजर साहब को, धन्यवाद। नहीं